एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 सर्कल क्लास 9 एक्सरसाइज 9.2 9.1 आपकी जो थ्योरम 1 और 2 है वही 9.1 है, तो वो हमने थ्योरम में कर रखा है 9.1। सीधा स्टार्ट करना है अपने 9.2 से। देखो ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा स्पेशली बनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देयर आर टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड का रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें उनके बीच का जो ये कॉमन कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ये दोनों के बीच का कॉमन कॉर्ड है ना ए बी, ये निकालना है। ये दोनों के बीच का जो कॉमन कॉर्ड है वो निकालना है। और फर्स्ट का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का जो इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। जो O है बेटा ये इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर है और जो O डैश है ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। ठीक है, छोटे वाले का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ये रेडियस होगा ना सेंटर से बाहर जो जाएगा, और बड़े वाले का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये कॉर्ड निकालनी है। तो ये डायग्राम से आपको दिख रहा है कि ये जो कॉर्ड है कॉमन कॉर्ड, ये बड़े वाले, ये जो छोटा वाला सर्कल है उसका डायमीटर है ना, सेंटर से जो लाइन पास करती है उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। अगर ये रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। तो जो कॉर्ड होगा वो कितना होगा, 3 + 3 6 सेंटीमीटर। तो ये सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन है। बस इसका डायग्राम नहीं दिया था, वो डायग्राम आपको बनाना है सोच समझ के। तो इसका रीजन क्या है कि ये यहां से क्यों गया, डायग्राम तो नहीं दिया था, बिकॉज दे फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ये देखो हाइपोटेन्यूज है, देखो हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ये 25 है। 16 + 9 ये भी क्या हुआ, 25 हुआ। तो दे फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो बड़ी वाली साइड के सामने एंगल कितना होता है, 90। ठीक है, तो ये इसका रीजन है कि ये तीनों पाइथागोरस बना रहे हैं और यहां से सेंटर से ये क्यों जा रहा है, क्योंकि ये इसका रेडियस है, रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो जाएगा कॉर्ड वो बड़े वाले छोटे वाले सर्कल का डायमीटर होगा, तो उसका डायमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखो ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है AB और ये कॉर्ड है CD। इसमें क्या गिवन है, अच्छा दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, मतलब ऐसे और ऐसे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AB = CD इज गिवन। हमें क्या गिवन है, AB बराबर है CD के, गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है सेगमेंट ऑफ AB = सेगमेंट ऑफ CD। सेगमेंट ऑफ AB किसके बराबर है, सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज अ सेगमेंट, व्हाट इज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, पहले दिन बताया था। एक कॉर्ड जैसे है ये, दिस इज अ कॉर्ड, कॉर्ड के जो नीचे का एरिया होता है दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द अबव पोर्शन इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ये जो नीचे का पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। हमें यही प्रूव करना है कि AB के नीचे का एरिया और CD के नीचे का एरिया क्या है, इक्वल। तो प्रूफ कैसे बोलोगे, आप बोलोगे जो कॉर्ड AB है वो किसके बराबर है, CD के, ये गिवन है। आपको पता है जब कॉर्ड बराबर होगा तो कॉर्ड के नीचे जो आर्क है, कॉर्ड के नीचे जो आर्क है वो भी इसको आर्क कहते हैं बेटा, ऐसे ऊपर ऐसे कर्व लगा देते हैं उसे क्या कहते हैं, आर्क। अगर दो सर्कल के, एक ही सर्कल के दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है तो ये जो आर्क की लेंथ है ना यहाँ, वो भी इस लेंथ ऑफ आर्क के बराबर होगा, आर्क का लेंथ आपस में बराबर होगा। जैसे रेक्टेंगल का एरिया तुम निकालते हो तो क्या निकालते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ऐसे अगर आपको सेगमेंट का इसका एरिया निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि AB और AB आर्क को मल्टीप्लाई करे, दिस इनटू दिस, वो किसके बराबर होगा, CD इनटू CD आर्क। तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ को देखो, सपोज दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ,
तो लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया शो करते हैं इसको, ये बोलेंगे एरिया ऑफ, यानी कि आप बोलोगे सेगमेंट ऑफ ए बी, सेगमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू सेगमेंट ऑफ सी डी। कहने का मतलब है अगर दो रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ और लेंथ ब्रेड्थ इक्वल है, इसका मतलब उसके एरिया इक्वल है ना आपस में। तो वही कंसेप्ट इसमें लगाना है कि अगर इसका कॉर्ड का लेंथ और आर्क, इसका प्रोडक्ट और उसका प्रोडक्ट इक्वल है, तो इसका मतलब है वो दोनों सेगमेंट भी इक्वल है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क का। इसके 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा वो ध्यान से सुनना, वो है लास्ट के दोनों। फिर है क्वेश्चन नंबर बेटा 3, क्वेश्चन नंबर 3, if two chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection of their center makes equal angle with the chords। मतलब क्या है इसका, देखो इधर, अगर दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस बार इक्वल नहीं है, दो कॉर्ड, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इक्वल है, इसमें गिवन क्या है बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी के है, दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इसको सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो ये जो एंगल है 1, ये बराबर होगा 2 के। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। तो कैसे करेंगे, ध्यान सुनना, इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगी, ऐसे सेंटर से परपेंडिकुलर डालना, इस पे परपेंडिकुलर डालना और इस पे डालना, इसका नाम दे देना m और इसका नाम दे देना n। इनको कॉन्ग्रुएंट करो, ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, कौन सा क्या 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 करा था हमने, OM हमने परपेंडिकुलर डाला था AB पर और ON हमने परपेंडिकुलर डाला था CD पर। OM किसके पर परपेंडिकुलर है, AB पर, ON किसके पर परपेंडिकुलर है, CD। प्रूफ मैं बता रहा हूं, करेंगे आप, क्या है प्रूफ, ये छोटे छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, कौन से, ONP, ट्रायंगल ONP और ये अच्छा, एक ONP और OMP, एक ONP और दूसरा OMP। कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट, एक तो OP कॉमन है, दोनों में आ रहा है, नहीं वो तो OM इक्वल टू ON कैसे है, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक देखो OM इक्वल टू ON, क्या क्या लिखना पहले, OP इक्वल टू OP, OP इक्वल टू OP क्यों है, कॉमन, OP इक्वल टू OP क्यों है, कॉमन। ध्यान, यहाँ पढ़ाई बातों में, OM बराबर है ON के, ON किसके बराबर है, OM के। रीजन क्या है पता है, थ्योरम सुन लो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या लिखना है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द कॉर्ड्स आर इक्वल तो देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, यही मेन है इसमें। और एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री, जो एंगल ONP है वो बराबर है OMP के, कितने डिग्री, 90। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, RHS, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी से ONP। हाँ जी बेटा बोलो, ना नहीं वो नहीं लिखना बेटा, वो तो लाना है आपको। हम ये नहीं लिख सकते ना कि 1 और 2 इक्वल है, वो तो आपको प्रूव करना है। तो यहाँ लिख देना आगे 1 इक्वल टू 2 बाई CPCT, वो लाना है बेटा। बाइसेक्शन ये नहीं दिया हुआ है कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इट इज नॉट गिवन, ओनली इट इज गिवन कि AB बराबर है CD के, उसका यूज हमने ये कर लिया। यहाँ क्या लिखना था, रीजन क्या था बताओ, क्या बताया था, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यहाँ लिखना है ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें ली बेटा, एक 90 इक्वल, दूसरा ये कॉमन है OP बराबर OP, तीसरा इक्वल कॉर्ड्स आर, ये तीसरा 90, ये अपना इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ON बराबर है ON के। तो RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 1 बराबर 2 लिख सकते हैं ना CPCT से, है ना। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अभी मेरे ख्याल से एंड हो जाएगी। 4 भी बताया था, 4 छोटा सा है, देखो 4 ध्यान से देखना, 4 की तरफ ध्यान बेटा। ये 2 सर्कल है, एक के अंदर एक सर्कल है, ये सेंटर है ABCD, ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ।
इसमें और कुछ नहीं गिवन है। पता है इन सर्कल को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। जो सेंटर छोटे वाले सर्कल का है वही सेंटर बड़े वाले सर्कल का भी है। जो O है वो छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर है, बड़े वाले का भी। तो गिवन में लिख लेना, क्या लिखना है? 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन। बस टू प्रूव में पता है क्या लाना है हमें लाना है AB बराबर CD। ये दिख रहा है इतना छोटा टुकड़ा, ये इतना और ये इतना इक्वल लाना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगी छोटी सी, ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्शन क्या है? यहां से एक परपेंडिकुलर डालना है, OE। ड्रॉ OE परपेंडिकुलर ऑन AB दिस AD। OE किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AD। प्रूफ, बहुत छोटा सा प्रूफ है। आपने पढ़ा था थ्योरम की सेंटर से जब कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो हाफ हाफ हो जाता है, बाइसेक्ट कर देता है ना बेस को। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करता है? बेस को बाइसेक्ट करता है। तो अगर इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, पहले छोटे वाले सर्कल के लिए देखो, पहले बड़े वाले सर्कल के लिए देखो। अगर ये हमने परपेंडिकुलर डाला तो कौन से पोर्शन इक्वल हो जाएंगे? AE इक्वल टू ED। AE बराबर ED के क्यों होगा? यहाँ रीजन लिखना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। थ्योरम नंबर 3। AE बराबर किसके होगा? ED के। दूसरा, छोटे सर्कल में अगर डालें तो ये दोनों इक्वल होंगे। कौन? BE इक्वल टू EC। BE इक्वल टू EC, सेम रीजन है, वो बड़ा सा लिख देना, दोबारा नहीं लिखना। पहले हमने जो परपेंडिकुलर दिस होल इक्वल टू दिस होल, फिर हमने छोटे वाले सर्कल के लिए देखा तो BE किसके बराबर होगा? EC। इन दोनों को माइनस कर दो, LHS LHS से माइनस होगा, RHS RHS से माइनस होगा। जरा माइनस करके बताना। अगर AE में से BE माइनस करो, डायग्राम में बताओ क्या बचा? AE में से BE हटा दो, क्या बचा? AB। AE में से BE माइनस हो गया, क्या बच गया? AB। देखो AE में से BE माइनस कर दो तो क्या बचा? AB। और ये पूरे ED में से EC माइनस कर दो तो क्या बच गया? CD। तो बस ये प्रूफ हो गया, यही लाना था, AB इक्वल टू CD। इतना सा है ये, ठीक है। तो ये चारों कर लो, फिर मैं